कांकेर पुलिस को नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नक्सलियों की मदद के आरोप में जनपद सदस्य राजेंद्र सलाम और नक्सल कमांडर राजू सलाम के भाई मुकेश सलाम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को तोड़ने में कांकेर पुलिस जुटी हुई थी। 23 मार्च को सिकसोड़ में एक शख्स को गिरफ्तार किया था जो नक्सलियों को सामान पहुंचा रहा था। मामले की जांच करने वाली एसआईटी ने सड़क ठेकेदार समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान जनपद सदस्य राजेंद्र सलाम और मुकेश सलाम का नाम सामने आया था, जो घटना के बाद से फरार थे। इन्हें पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। और नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। नरेश, नक्सल मोर्चे के ऊपर इन्हें एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कई इंफॉर्मेशन जो इनसे मिल सकती हैं और आगे और कार्रवाइयों का दायरा फैल सकता है, उसको लेकर एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। जी हाँ, और काफ़ी एक तरह से मुस्तैदी से पुलिस इन सब का पीछा करती रही और जो एसपी हैं कांकेर, उन्होंने लगातार इसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम बना रखी थी और उसके बाद एक एक करके कुल 10 लोग अब तक गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें जनपद सदस्य से लेकर जो उस इलाके में काम कर रहे ठेकेदार थे। विशेष बात पुनीत इसमें यह है कि ये जो ठेकेदार है, इसके पास करोड़ों रुपए का पेटी कॉन्ट्रैक्ट में इस इलाके में काम है। लगातार ये वहाँ पर काम कर रहा था और एक तरह से एक ब्रिज था माओवादियों के बीच। जो भी सामान जितना भी ले जाया जाता था पंचायत इलाकों में, जो कुछ जनपद सदस्य के जरिए जो नेटवर्क स्थापित होता था, दूसरे कामकाज को लेकर जो वसूली नेटवर्क था, वो सब इसके ज़रिए उस इलाके में संचालित हो रहा था। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो कांकेर का ये इलाका है, इस इलाके में माओवादी अपेक्षाकृत उतना ताकतवर नहीं है। जो प्लाटून यहाँ पर सक्रिय है वो बहुत आक्रामक भी नहीं है, लेकिन ये ताकत बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी और इसी के सिलसिले में ये सामान सप्लाई से लेकर ठेकेदार और तमाम जो जनपद या इस तरह के जो लोग थे जिनके ज़रिए अपने नेटवर्क और जो ग्रामीण इलाकों में ताकत बढ़ाने की कोशिश थी, उसको वो लंबे समय से जारी थी और पुलिस ने इस नेटवर्क को तोड़कर इस मामले में एक तरह से माओवादियों को नुकसान पहुंचाया है। इस कामयाबी के साथ साथ और जो जानकारियों के आधार के ऊपर के अभी बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं इस वक्त में, जब नक्सली पकड़ में आ रहे हैं, उनके कमांडर पकड़ में आ रहे हैं, कई एक्शन फोर्सेस एक साथ मिलकर के तालमेल के साथ में काम कर रही हैं। जो एक ओवरऑल पूरे साल का प्लान था, उसके हिसाब से अगर देखें तो क्या ठीक जा रही हैं चीज़ें? क्या जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं, जिन बड़े कमांडर्स को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस नेटवर्क को ब्रेक करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये शहरी नेटवर्क हमेशा उन कमांडर्स को बड़ी हेल्प करता है, क्या उस चेन की एक बड़ी कड़ी से मान सकते हैं या एक हिस्सा है और भी बहुत काम करना पड़ेगा? देखिए, अभी लगता है काम करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी और क्योंकि माओवादी जिस तरह की सप्लाई को लेकर उनका जो सिस्टम है, आप देखिए कि दंतेवाड़ा पुलिस ने भी पिछले कुछ समय में काफ़ी जो सप्लाई चेन है उसको पकड़ा था। इससे पहले एक ऑपरेशन चला था बस्तर एसपी और आईजी तत्कालीन जो थे उनके नेतृत्व में, उड़ीसा से जो डेटोनेटर सप्लाई या ये सारे काम करते थे। तो ये उसका एक हिस्सा है कांकेर में ये जो धरपकड़ है, लेकिन इससे निश्चित तौर पर फ़र्क तो पड़ता है। और आपने जैसा कहा कि सिलसिलेवार ऑपरेशन चल रहे हैं और उसमें ये जो सामग्री सप्लाई है, जिसके ज़रिए विस्फोट से लेकर अपनी सामग्री अपने लोगों को उपलब्ध कराते हैं, इसको तोड़ने में अपेक्षाकृत पुलिस को बड़ी कामयाबी नहीं मिली है अब तक। और कांकेर के लिहाज से इसलिए बड़ा है कि कांकेर देखिए लंबे समय से शांत रहा है, यहाँ कभी बड़ी घटनाएं ज़्यादातर नहीं होती हैं। तो हमेशा ही जब आप देखें कि बड़ी सप्लाई के बारे में जानकारी मिलती है तो वो इसी इलाके से माओवादी लीडरों का आना जाना भी होता है और उनको सप्लाई भी उपलब्ध होती है। तो एक सुरक्षित पैसेज रहा है और इस सुरक्षित पैसेज को, ऐसे नेटवर्क को तोड़ने के बाद जो सबसे बड़ी पुलिस की उपलब्धि होती है वो ये कि एक असुरक्षा का माहौल वहाँ पर बन जाता है और माओवादियों का नेटवर्क टूटता है। तो इससे पूरे इलाके में फ़र्क पड़ता है। तो ये एक कामयाबी ज़रूर है, लेकिन जो उस इलाके में प्लाटून कमांडर है उस तक पुलिस पहुँच पाएगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि माओवादी इस मामले में सतर्कता रखते हैं और जो जनपद सदस्य जो उसका प्राइमरी नेटवर्क था उसके पकड़े जाने के बाद जाहिर है ये माओवादी इस मामले में अपनी जगह बदल देते हैं या भाग निकलते हैं। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि उस दिशा में कामयाबी मिलेगी। पर निश्चित तौर पर इससे एक बात का खुलासा हो रहा है कि बस्तर इलाके में आप निर्माण के ज़रिए विकास की जो बातें कर रहे हैं, इसी के साथ साथ माओवादियों को भी ये जो ज़रिया है ये मजबूत बना रहा है।
बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी डिटेल के लिए। तो जैसा नरेश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि